उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, भर्ती विशेष को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष आज प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी शेयर करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे ही कोई आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। पारस्परिक स्थानांतरण का आदेश जारी नहीं, जाड़े की छुट्टियां शुरू। बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय शिक्षकों के लिए गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में जिले के भीतर और जिले के बाहर पारस्परिक स्थानांतरण की व्यवस्था है। ठंड की छुट्टियां गुरुवार से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब तक पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर के कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इस स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हजारों शिक्षकों में काफ़ी असंतोष है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने इस मुद्दे को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। कहा है कि जाड़े की छुट्टियों में पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने का कार्यक्रम तत्काल जारी किया जाए ताकि शिक्षक अपने घर के नजदीक पहुंच सके। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि यदि जल्द आदेश जारी नहीं किए गए तो शीतकालीन अवकाश में पारस्परिक स्थानांतरण मिलना जो है कठिन हो जाएगा। शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स आवेदन की तिथि 19 तक बढ़ी। प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त बीएड योग्यता वाले शिक्षकों के लिए कोर्स अनिवार्य। परिषदीय विद्यालयों में तैनात बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए 6 माह के ब्रिज कोर्स के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से ऑनलाइन कराया जा रहा है। इसके लिए आवेदन की तिथि 19 जनवरी तक जो है बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 25 दिसंबर तक थी। अंतिम तिथि बढ़ने से शिक्षकों को बड़ी राहत जो है मिली है। जैसा कि बात कर ली जाए, कोर्स के लिए जो स्पष्ट तौर पर शुल्क निर्धारित किया गया वो 25,000 रुपये है और परिषदीय स्कूलों में ऐसे करीब 35,000 शिक्षक हैं जिन्हें यह ब्रिज कोर्स करना जो है अनिवार्य किया गया है, जिनकी जो नियुक्ति 26 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच में हुई है। और हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को यह कोर्स करने का निर्देश दिया है। हालांकि बात कर ली जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिहाफ पर यह प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है, तो ये देश और प्रदेश में सभी जगह जो है प्रक्रिया गतिमान है। जितने भी बीएड योग्यताधारी साथी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो प्रभावित हो रहे हैं और उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण करना अनिवार्य है, तो जल्द से जल्द जो है आवेदन की प्रक्रिया में अपना प्रतिभाग करें जिससे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो सके। यहाँ पर देखेंगे विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, जैसा कि डेट बढ़ाई गई है उस पर पेज में यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्पष्ट हो सके। अगली खबर है, संपत्ति का ब्यौरा न देने पर रुकेगी पदोन्नति। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किए कड़े निर्देश, फरवरी से कार्रवाई की चेतावनी। बेसिक शिक्षा विभाग अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए उनकी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन न करने पर अब सख्ती करेगा। विभाग की ओर से बार बार निर्देश के बाद चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी जाएगी। साथ ही विभागीय कार्रवाई की भी जो है संस्तुति की जाए। विभाग ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर तक अर्जित चल अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी से पहले पोर्टल पर अपलोड करना है। साल 2025 का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा 1 जनवरी से शुरू हो गई है। 31 जनवरी तक इसका ब्यौरा न दिया जाना नियम विपरीत जो है माना जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने कहा है कि 1 फरवरी से होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठक में इसकी समीक्षा जो है की जाएगी। नए साल में युवाओं के कौशल विकास को लगेंगे पंख, शिक्षकों को टीटी से राहत के आसार। आयोग की भर्तियों में तेजी की उम्मीद। तो इस प्रकार से आप देखेंगे नव वर्ष के साथ नई उम्मीदों को लेकर के इंतजार है। उम्मीद है जल्द एक निष्कर्ष आएगा। बड़ी खबर, शिक्षकों के तबादले की मांग। जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का गर्मी और जाड़े की छुट्टियों के जिले के अंदर एक से दूसरे जिले में तबादले की घोषणा की गई, लेकिन इस बार जाड़े की छुट्टियां शुरू हो गई हैं फिर विभाग ने प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इससे शिक्षकों में निराशा व जो है असंतोष है और उन्होंने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से जो है प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग की है। अगली खबर, गुणवत्ता समेत 5 मानकों पर परखे जाएंगे विद्यालय, मूल्यांकन करेगा स्कॉफ। एनईपी के तहत एससीईआरटी ने शुरू की प्रक्रिया। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन में कई बदलाव किए जा रहे हैं। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन और उसके कामकाज जैसे 5 मानकों के आधार पर जो है ग्रेडिंग करने की जो है तैयारी जो है शुरू की गई है।
संबद्धता समाप्त होने से संस्था बंद होने की स्थिति में मिल सकती है राहत। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में कार्यालयों में कार्यरत जो है संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर हाल ही में सख्ती की गई। हालांकि कुछ स्थानों पर जो है संबद्धता समाप्त होने से शिक्षण संस्थानों के बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर शासन ने संज्ञान लेते हुए संतुष्ट सहित प्रस्ताव मांगे। इससे प्रभावित संस्थानों को राहत मिलने की जो है उम्मीद है। इस पर पेज में अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर अपर मुख्य सचिव ने जो है निर्देश जारी किए थे। 9 वर्ष में शिक्षा सेवा चयन आयोग से बड़ी उम्मीद है कि टीटी की जो परीक्षा है उस पर जल्द निर्णय होगा और जो अन्य भर्तियां हैं जैसे टीजीटी पीजीटी हो गई और अन्य जो भर्ती विशेष को लेकर के इंतजार है, उम्मीद है कि इस 9 वर्ष में जल्द एक बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट होगा। महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। विद्यालयों में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के प्रभार के संबंध में सहायक शिक्षा निदेशक का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़, बलिया एवं मऊ के लिए आप यहां पर देख सकते हैं विशेष तौर प्रधानाध्यापक नियुक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन का जो राज्य द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत लिपिकों के ग्रेड वेतन ₹1900 के स्थान पर 2000 अनुमन्य किए जाने के संबंध में जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ का महत्वपूर्ण आदेश शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन से संबंधित आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी यहां पर देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 में स्वीकृत रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई थी। उक्त सभी रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदित समस्त अभ्यर्थियों की जो है काउंसलिंग दिनांक 9/1/2026 दिन गुरुवार प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक वीएसए कार्यालय बस्ती में आयोजित किया गया है। उक्त तिथियों में 5 बजे तक काउंसलिंग में उपस्थित होने पर संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। चयन संबंधित दिशा निर्देश एवं अभ्यर्थियों की सूची जो है एनआईसी की जो जिले की पोर्टल है उस पर अपलोड किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर समायोजित स्थानांतरित किया जाता है। इस पर पेज में विशेष निष्कर्ष ये इंगित कराया गया है जो आप यहां पर देख सकते हैं जो स्थानांतरण और समायोजन से रिलेटेड महत्वपूर्ण आदेश है। 1400 सीटों पर महज 301 आवेदन। एनएपी 2020 में जहां प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए 10+2 की पुरानी शिक्षा संरचना को बदलकर 5+3+3+4 की नई संरचना लागू करने का प्रस्ताव किया गया, वहीं बच्चों के अध्यापन प्रशिक्षण को लेकर के कोई रुचि नहीं दिख रही है। इसका अंदाजा प्री प्राइमरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आवेदन की संख्या देकर आसानी से जो है लगाया जा सकता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज का महत्वपूर्ण आदेश आप देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के आ चुका है। जैसा कि यहां पर अगर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु गुणवत्ता अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है। उपरोक्त क्रम में काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों की कट ऑफ व मेरिट पदवार जो है निम्नवत है। साथ ही आप देखेंगे पदों के सापेक्ष कट ऑफ मेरिट का विवरण जो है वेबसाइट पर अपलोड है। उक्त कट ऑफ मेरिट के अंतर्गत आने वाले रिक्त शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों पर आवेदन वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने जो समस्त अभिलेखों के साथ यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं जो है अभिलेखों के 200 प्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होने को लेकर के यहाँ पर निर्देश जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर काउंसलिंग या साक्षात्कार के लिए डेट जो है 12/1/2026 जो है तय की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष है वो आप सभी के समक्ष काउंसलिंग साक्षात्कार या टाइपिंग स्थल का विवरण निम्नवत दिया गया है। कंप्लीट जानकारी के साथ विस्तृत निष्कर्ष आ चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही रिलेटेड जैसा कि आदेश आप सभी के समक्ष है। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर विज्ञप्ति आ चुकी है और विज्ञप्ति के लिए आवेदन जो है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से होगा और आवेदन की लास्ट डेट 16/1/2026 है। प्रत्येक पद के लिए क्या योग्यता है, क्या वेतनमान है, कितने पद हैं, समस्त जानकारी यहाँ पर शेयर की गई हैं। कुछ अर्हता से रिलेटेड और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द अपना जो है आवेदन सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर आपको आवेदन का प्रारूप भी दिया गया है और कंप्लीट जानकारी आपको एनआईसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आप सभी एक बार जो है जिले की एनआईसी वेबसाइट को अवश्य विजिट कर लें। अगला आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत का है और आप सभी को इंगित करा दे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्तियों को लेकर के निष्कर्ष है और आवेदन जो है स्पष्ट तौर पर आवेदन का जो प्रारूप है वो आपको जो है जिले की वेबसाइट पर मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे और आवेदन की लास्ट डेट जो है 20/1/2026 है।
अगला महत्वपूर्ण आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर का है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही रिलेटेड है और काउंसलिंग के लिए जो है डेट आ चुकी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6 से 8 है, तो जो डेट है 7/1/2026 है। और उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 9 से 12 के लिए 8/1/2026 और 9/1/2026 की डेट जो है निर्धारित की गई है। अटल आवासीय विद्यालयों को लेकर के एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है। प्रवेश परीक्षा को लेकर के निष्कर्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्पष्ट तौर पर बहुत ही विस्तृत निष्कर्ष के साथ विज्ञप्ति को जारी किया गया है। तो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें, आदेशों का निष्कर्ष और विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। शेष नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।